हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर मेरा आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फ्रोजन सोल्जर के बारे में। देखिए, इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो अगर आप ऊपर करते समय या फिर कोई भी भारी चीज उठाते समय या फिर ऊपर या फिर कंघी करते समय अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर आप शोल्डर के गति धीमा हो रहा है या फिर शोल्डर को आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये स्थिति को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग मेडिकली एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इसमें एक फिजियोथेरेपी होता है, यानी कि व्यायाम होता है जो कि आपको रेगुलरली करना है, तब जाके फिर आपका ये जो शोल्डर का जो मूवमेंट होता है यानी कि गति होता है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो आपका हाथ जितना उठ रहा था यानी कि ऊपर उठाने में और आपको असमर्थ होगा। फिर आप ऐसा स्थिति आएंगी कि आपको काफी ज्यादा दर्द होगा और काफी ज्यादा आपका जो मूवमेंट होता है यानी कि गति होता है वो रुक जाता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन बोलते हैं उसको। तो देखिए, इसमें एक रबर का एक बैंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थेराबैंड बोलते हैं। तो ये बहुत सारे कलर में आते हैं, येलो, रेड, ब्लू। तो शुरुआती जो थेराबैंड का जो एक्सरसाइज होता है वो हम लोग पेशेंट को येलो कलर का बैंड से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, क्योंकि जितना जो कलर होता है अलग अलग कलर में अलग अलग खिंचाव होता है। तो येलो वाला जो थेराबैंड होता है वो एक रबर यानी कि लैटेक्स से बना होता है, तो उस पर सबसे कम खिंचाव होता है। तो अगर इससे आप व्यायाम करेंगे तो आपका जो काफी हद तक आपका जो मूवमेंट होता है शोल्डर का वो आपका इसमें इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि सुधार होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा थेराबैंड का एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्या ध्यान में रखना है और किस किस पेशेंट को थेराबैंड से एक्सरसाइज नहीं करना है, ये हम हमारे साथ रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर भावनी, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और वो आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसा एक्सरसाइज किस तरह से करना होता है। तो आइए वीडियो में आप बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भावनी, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर में व्यायाम कैसे किया जा सकता है थेराबैंड की मदद से। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बात बताने जा रही हूँ थेराबैंड और फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर किसे कहते हैं? फ्रोजन शोल्डर कहते हैं अगर किसी के कंधे में अगर कड़कपन आ गया हो या फिर उसको दर्द हो रहा हो, उनके हाथ मतलब उठाने में दिक्कत हो रहा हो, मतलब आगे उठा नहीं पा रहे हैं या फिर इतने तक ही आ रहा है या फिर पीछे नहीं जा पा रहे हैं, रोटेशन नहीं हो रहा है, सीट के पीछे हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर को हम दूसरी भाषा में पेरियार्थराइटिस और कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो थेराबैंड किसे कहते हैं? थेराबैंड एक इलास्टिक बैंड होता है जो रबर से बना हुआ होता है, उसकी मदद से हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमें मतलब हमारे मसल मास को ताकत बढ़ाने में मदद मिले और मोबिलिटी, मतलब हम लोग का जो हाथ का मोशन होता है आगे पीछे, फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसे हमको इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो थेराबैंड आपको इस प्रकार मिलेगा। इसका कलर कोडिंग होता है, डिफरेंट कलर का आता है। तो ये येलो में है, तो ये माइल्ड रेजिस्टेंस है, एकदम कम में। तो इसका कोडिंग होता है येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जितना हम एक्सरसाइज सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोच लीजिए कि मेरे हाथ में ये साइड में फ्रोजन शोल्डर होके रखा है, तो मैं ये साइड का एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगी ये वीडियो में। ये है थेराबैंड, तो इससे मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फ्रोजन शोल्डर में कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो पहले हमको जानना होगा कि हमारे शोल्डर का कहाँ कहाँ मतलब हम लोग ले जा सकते हैं। तो एक है आगे की तरफ, एक है पीछे की तरफ, एक है साइड की तरफ, और हमारा अंदर और बाहर भी मूवमेंट होता है शोल्डर में।
तो हम पहले, अगर आगे की तरफ आपका हाथ नहीं उठ रहा है तो हमें एक पाँव से नीचे एक छोर को पकड़ लेना है और दूसरे छोर से हाथ से हमको ये पकड़ लेना है और इसको हमको ऊपर की तरफ खींचना है। तो आपको थोड़ा सा खिंचाव लगेगा। अगर किसी एक्सरसाइज करते समय आपको लगे कि आपको दर्द हो रहा है या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले करेंगे आगे की तरफ, खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती करके हम छोड़ेंगे। तो ये आप एक दिशा में 10 बार रिपीट करेंगे। वैसे ही हम पीछे की तरफ भी करेंगे। तो पीछे हम ले जाएंगे, इसको खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार गिनती करेंगे और इसको भी हम 10 बार ही रिपीट करेंगे। तो वैसे ही हम साइड में भी जाएंगे। तो साइड में जब जाएंगे हाथ आगे की तरफ होगा और आप खींचेंगे और इसको भी सेम हम 10 गिनती करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे और 10 बार ही करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का तीनों दिशाओं में हमने शोल्डर का एक्सरसाइज किया। तो अब हम कर सकते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब हम करेंगे, दूसरे हाथ से या फिर कोई अच्छी पकड़ वाली चीज में आप इसको बांध दीजिएगा एक साइड से। अभी मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको। तो हाथ को एकदम स्थिर रख लेना है, एकदम 90 डिग्री पोजीशन में, और उसके बाद आपको इसको बाहर की तरफ खींचना है पहले। तो ये भी आप 10 बार गिनती करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। और जब ये हाथ आप खींचेंगे इसको एकदम स्थिर रखना है, इसको साथ में नहीं ले जाना है। तो जब ये स्थिर रखेंगे तभी ये थोड़ा खिंचाव होगा आपका। तो दोस्तों हमने बाहर कैसे खींचे हाथ को वो हमने सीखा, उसको हम एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं शोल्डर का। तो हम जब अंदर की तरफ हाथ लेके आएंगे तो उसको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो थेराबैंड को आपको किसी भी एक स्थिर जगह पे मतलब बांध लेना है या फिर अटका देना है। तो उसके बाद आपको सेम हाथ का जगह जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आपको इसको पकड़ के हाथ एकदम 90 डिग्री में रहेगा। तो आपको ये अंदर की तरफ खींचना है। तो ये भी आप 10 तक गिनती करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर आप लेके आएंगे अंदर की तरफ, फिर छोड़ देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कोई भी एक्सरसाइज करते समय। तो अगर किसी भी चीज में कोई भी एक्सरसाइज करते समय आपको लगे कि आपको दर्द हो रहा है या फिर आपका जो दर्द था जो चल रहा था वो अचानक से बढ़ गया है, तो आपको वो एक्सरसाइज तभी आपको रोक देना है और किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर से जाके आपको कंसल्ट करवा लेना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है, हम लोग उसको बेसिकली टॉवल एक्सरसाइज बोलते हैं, जो टॉवल के साथ करना चाहिए, बट हम थेराबैंड की मदद से भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक हाथ से दोनों छोर को आपको एक एक हाथ से पकड़ लेना है और पीछे घूम के आपको पीछे की तरफ ले जाना है और इसको नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ ले जाना है, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचना है। तो सीधा करने का ट्राई करेंगे हम। तो ये 5 की गिनती पे 1 2 3 4 5 फिर छोड़ देना है। तो ये 10 बार आप रिपीट करेंगे। फिर सेम चीज आप दूसरे हाथ से करेंगे, ये हाथ नीचे जाएगा, ये हाथ ऊपर जाएगा। तो ये भी आप 10 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद आता है जो हम शोल्डर को हम गोल गोल घुमाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका सभी जगह से आपका शोल्डर मोबिलिटी होना जरूरी है। तो उसके लिए हम एक छोर को हम किसी एक जगह पे बांध लेंगे जो आपके सिर के ऊपर की जगह होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको दूसरे छोर को हाथ में लपेट लेंगे, उसके बाद हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। पहले उल्टा करेंगे 10 से 20 बार, फिर उसको उल्टा की तरफ आप घुमाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपको 10 से 20 बार आपको रिपीट करना है और ये आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके लिए थेराबैंड का एक्सरसाइज। बट जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बोलते हैं हम, जो फ्रोजन शोल्डर में मतलब सबको करना होता है, तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो एक्सरसाइज भी आपको करना ही है। तो 1 नंबर में आता है वॉल क्लाइंबिंग, जिसको बोलते हैं हम मतलब हाथ को दीवार के ऊपर ऐसे चलाना है। तो उसको कैसे करना है, आपको जितना पास हो सकता है दीवार के आगे रहना है और जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है तो उसको आस्ते से नीचे से आपको ऐसे
ले जाना है, जैसे कि हाथ दीवार में चल रहा है तो ये आपको जहां तक जाएगा वहां पे थोड़ी देर रुक के फिर उसको घसीटते हुए नीचे लेके आना है। तो ये आप एक बार में 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको दर्द हो सकता है, बट वो जब आप करते जाएंगे तब वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना बीमारी कैसे ठीक हो रहा है या फिर इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है उसको जान भी सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो आप जब पहले दिन ये करेंगे तो आप जहाँ तक हाथ पहुँचा रहे हैं वहाँ पे एक दाग लगा दीजिए। तो आप जितने दिन आप करते जाएंगे आपका हाथ ऊंचा ऊंचा जाता जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपका हाथ खुल रहा है जहाँ पे अटका हुआ था। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज हो गया पेंडुलम मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा पाँव को फाका करके कमर आगे की तरफ झुका लेना है और जो हाथ में प्रॉब्लम है आपको उसको हवा में लटका देना है। तो आगे की तरफ पहले ये ऐसे हिलेगी, तो ये आपको 20 बार आपको आगे पीछे करके करना है। तो सेम चीज आप थोड़ा साइड बेंड होके फिर ये साइड भी करेंगे 10 से 20 बार। तो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है, सुबह और शाम को। अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जितनी बार आपको बोला जाएंगे आपका डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको उतनी बार ही करना होगा। तो दूसरा एक्सरसाइज है सर्कुलर मोशन जिसे बोलते हैं। हमको सेम चीज आगे की तरफ झुक के हाथ को गोल गोल घुमाना है। ये आपको एकदम हल्का छोड़ देना है जिससे कि वो अपने आप घूमे। तो उल्टा 10 से 20 बार करना है और वही चीज को आपको उल्टा दिशा में भी ले जाना है। तो ये भी आपको 10 से 20 बार करना है। जब एक बार करेंगे आप तो दिन में 3 बार करने से आपका 20-20 करेंगे तो 60 बार होगा दिन में, पूरा दिन में। तो एक बार में आप 20 बार ही करेंगे एक डायरेक्शन में। तो ये सब एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो आप ये कीजिए और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि सभी एक्सरसाइज सभी जन के लिए सूट नहीं करता है कभी कभी। तो आपके लिए जो सूट होगा वो आप करवा सकते हैं। तो ये थेराबैंड से एक्सरसाइज किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? अगर किसी का अभी हाल ही में कोई फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी में चोट लगा है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रबर बैंड से एलर्जी है तो उनको ये थेराबैंड से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेटेक्स जिसको बोलते हैं हम। और किसी का ओपन वुंड है, खुला घाव है, तो उनको ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक्सरसाइज मीन्स थेराबैंड से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिसकी सब चीजें आपको ध्यान में रख के उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करना होगा। तो फ्रेंड देखा आपने अभी कि थेराबैंड से आप कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, किस तरह से आपको करना है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।